सो हे गाइस वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डेटा टाइप क्या होता है, कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं। हमने टोटल 8 डिफरेंट डेटा टाइप देखा था। अब हम हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लिटरल्स। जावा में जो लिटरल्स क्या चीज़ होती हैं, अब लेट इसको समझने के लिए सबसे पहले अपना एक जो डेली का प्रोसीजर है उसे फॉलो कर लेते हैं। राइट क्लिक करके जो न्यू जावा क्लास बनाएंगे, सेक्शन 1 में ही न्यू जावा क्लास बनाएंगे, उसको देंगे लिटरल्स, नेम देंगे लिटरल्स इन जावा। और लेक्चर नंबर कौन सा है हमारा, ये 6th वन है, राइट? या 6th वन है, लेक्चर नंबर 6th वन फिनिश करेंगे। हमारे पास क्लास रेडी हो जाएगा। अननेसेसरी चीज़ें रिमूव कर देते हैं समझने के लिए, स्पेस रिड्यूस करते हैं। ओके, सो एक मेथड बना लेता हूँ मैं, मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग आर्क्स। ठीक है, सो ये हमारा बॉडी क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पे समझेंगे लिटरल। लिटरल के लिए समझने के लिए हम यहाँ नोट्स बनाने के लिए एक अपना कमेंट ले लेते हैं, सॉरी कमेंट ले लेते हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर हम एक हेडिंग दे देते हैं लिटरल्स, राइट? ठीक है, अब लिटरल्स क्या चीज होते हैं, अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं। अगर मैं छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल लेके यहाँ पे लिखूँ इंट x इज इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे लिटरल्स क्या हुआ, यहाँ पे 10 क्या हो गया, एक लिटरल हो गया। x क्या हो गया, एक आइडेंटिफायर हो गया, वेरिएबल हो गया। इंट क्या हो गया, इंट एक डेटा टाइप हो गया। ठीक, यानी x एक आइडेंटिफायर है इंटीजर टाइप का, जिसमें कितना कौन सा लिटरल स्टोर है, इंटीग्रल इंटीजर लिटरल स्टोर है। और वो इंटीजर इंटीजर वैल्यू कौन सी है, 10 वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 हियर, हियर 10 इज अ लिटरल। ठीक है, अब इसमें कई सारे लिटरल वैल्यू होते हैं, कई तरह के लिटरल होते हैं। इंटीजर लिटरल होते हैं, ऑक्टल लिटरल होते हैं, हेक्साडेसिमल लिटरल होते हैं, डेसिमल लिटरल होते हैं। तो यहाँ 10 क्या है, एक डेसिमल लिटरल है। तो ये क्या है, डेसिमल लिटरल है। ठीक है, ये हो गया डेसिमल लिटरल। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं जैसे ऑक्टल डेसिमल, ऑक्टल ऑक्टल लिटरल क्या होते हैं। ऑक्टल लिटरल जैसे मैं यहाँ पे मैं टाइप करूँ इंट वेरिएबल 1 इज इक्वल्स टू 0 1 0। अच्छा, ये क्या हो गया, ये ऑक्टल लिटरल हो गया। क्यों ऑक्टल लिटरल होगा, क्योंकि जो भी स्टार्टिंग वैल्यू जो भी वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती है उसे हम कहते हैं ऑक्टल वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या हो गया ऑक्टल, उसे हम कहते हैं ऑक्टल वैल्यू। ठीक है, ऑक्टल लिटरल स्टार्ट्स विथ 0, स्टार्ट विथ 0। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे लिखूं इंट वेरिएबल 2, सॉरी वेरिएबल 2 इज इक्वल्स टू 0 x 1 2 3। अच्छा ये क्या हो गया, ये भी एक लिटरल है। कौन सा लिटरल है, हेक्साडेसिमल लिटरल है। कौन लिटरल, 0 x 1 2 3 क्या हो गया, एक लिटरल हो गया। यहाँ क्या कौन सा लिटरल है, 10 लिटरल है। यहाँ कौन सा लिटरल है, 0 1 0 लिटरल है। यहाँ कौन सा लिटरल है, 0 x 1 2 3, ये क्या है, लिटरल वैल्यू है। ठीक है, ये कौन सा लिटरल हो गया, ये हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल लिटरल। ये क्या हो गया, हेक्साडेसिमल लिटरल हो गया। ठीक है, अच्छा स्टार्ट्स विथ, कैसे स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट्स विथ 0 and x, है ना। 0 and x से जो भी वैल्यू स्टार्ट होती है उसे हम कहते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यू। और जावा में जो वैल्यू हम हेक्साडेसिमल वैल्यू हम जो असाइन करते हैं किसी वेरिएबल को, उसे हम कह देते हैं हेक्साडेसिमल लिटरल। तो लिटरल बेसिकली कुछ नहीं है। अगर देखा जाए एक फॉर्मल डेफिनेशन, अगर देखा जाए लिटरल की क्या डेफिनेशन होती है, तो यहाँ पे हम अगर डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में क्या है, अ कांस्टेंट वैल्यू, a constant value which can be assigned to a variable is called literal। ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू जो किसी वेरिएबल में हम असाइन कर सकते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, लिटरल कह देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने देखा डेसिमल लिटरल, यहाँ पे देखा हमने ये क्या है, डेसिमल लिटरल, ऑक्टल लिटरल, ऐसा हेक्साडेसिमल लिटरल। अगर मैं यहीं पे देखूं ऐसा, मैं यहाँ पे लिखूं कैर var3 इज इक्वल्स यहाँ पे a
ये क्या हो गया हमारा, ये कैरेक्टर लिटरल हो गया, ठीक है। मतलब एक कोई कैरेक्टर है, कैरेक्टर टाइप में हमने यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंटली हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, जिससे हम असाइन कर सकते हैं, जिस भी चीज को हम असाइन कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल में, उससे हम क्या कह देते हैं, लिटरल कह देते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, कैरेक्टर लिटरल, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये वन बाय वन कुछ कंक्लूजन्स देखते हैं। पहला कंक्लूजन हम यहाँ पे देखते हैं, कंक्लूजन यहाँ पे आते हैं, कंक्लूजन, कंक्लूजन वन, ठीक है। ओके, कंक्लूजन वन, जितनी भी लिटरल्स होते हैं, जितने भी लिटरल्स हम देखेंगे, जितने भी लिटरल्स होते हैं, वो सारे लिटरल्स बाय डिफॉल्ट इंटीग्रल लिटरल होते हैं। बाय डिफॉल्ट इंटीग्रल लिटरल, जैसे मैं यहाँ पे अगर टाइप करूँ इंट x इज इक्वल्स टू 20, ये तो इंटीग्रल लिटरल हो गया। एंड बाय डिफॉल्ट अगर मैं यहाँ पे उसे कुछ ना डिफाइन करूँ, जैसे मैं कुछ यहाँ पे दे दूँ, यहाँ पे लाइक लॉन्ग दिया, यहाँ पे लॉन्ग डेटा टाइप यूज किया, x यूज किया, इज इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे 20 यूज किया, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट कौन सा, सॉरी इनवैलिड नहीं होगा, ये कौन सा लिटरल माना जाएगा, ये इंटीजर लिटरल माना जाएगा, भले ही हमने यहाँ पे कौन सा टाइप डिफाइन कर दिया, लॉन्ग टाइप डिफाइन कर दिया। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे छोटा सा, मैंने यहाँ पे लिया लॉन्ग वेरिएबल 3, सॉरी वेरिएबल 4 इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिया 200, राइट। अब मैंने यहाँ पे जब लिया तो ये कौन सा टाइप है, ये इंटीजर टाइप, कौन सा डेटा टाइप है, लॉन्ग टाइप है, लेकिन हमने यहाँ पे 200 लिया हुआ है ना, तो ये बाय डिफॉल्ट लिटरल कौन सा लिटरल माना जाएगा, इंटीग्रल लिटरल, इंटीग्रल लिटरल माना जाएगा, है ना। अगर हम इसे लॉन्ग इंटीग्रल डेटा टाइप मान देना चाहते हैं, तो इसकी हम सफिक्स वैल्यू यूज करेंगे। सफिक्स वैल्यू इन द सेंस, लॉन्ग की जो सफिक्स वैल्यू कौन सी होती है, एल होती है, राइट। और फ्लोट की सफिक्स वैल्यू कौन सी होती है, एफ होती है, स्मॉल एफ होती है ना। कैपिटल एल या स्मॉल एल हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब ये कौन सा हो गया, अब ये हो गया हमारा लॉन्ग टाइप लिटरल, ये लॉन्ग टाइम लिटरल हो गया। अगर ये चीज ऐसे रहती, अगर ये चीज ऐसे रहती, यहाँ एल अगर हम नहीं लगाते, ये वेरिएबल 5 कर देते हैं, अगर एल नहीं लगाते, ये बाय डिफॉल्ट किस में आता, कोई भी लिटरल होती है, कंक्लूजन वन यही कहता है कि एनी लिटरल, ऑल लिटरल आर बाय डिफॉल्ट एन इंटीजर टाइप, राइट, इंटीग्रल टाइप। तो ये कौन सा इंटीग्रल, इंटीग्रल टाइप लिटरल, ये इंटीग्रल टाइप लिटरल हो गया। अगर हमें स्पेसिफाई करना है तो उसका सफिक्स वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लोट वैल्यू ले रहे हैं, फ्लोट वेरिएबल 6 इज इक्वल्स टू 0 1.09, ये हमने लिया, तो ये बाय डिफॉल्ट किस में हो जाएगा, ये हमारा, अच्छा लास्ट वीडियो में हमने देखा था, इसमें थोड़ी सी एरर आ रही थी। क्यों एरर आ रही थी, क्यों, क्योंकि कोई भी लिटरल जो होती है वो बाय डिफॉल्ट किस में होती है, डबल में होती है, लेकिन हम यहाँ पे डिफाइन डिफाइन क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए स्मॉल एफ या कैपिटल एफ हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये फ्लोट इंटीग्रल होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे स्मॉल एफ या कैपिटल एफ एज अ सफिक्स यूज करना है एट द एंड ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। एट द एंड ऑफ कांस्टेंट वैल्यू जब सफिक्स में हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो उसके रिस्पेक्टिव लिटरल हो जाएगा, लिटरल वैल्यू कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा लिटरल वैल्यू कंसीडर हो रहा है यहाँ पे फ्लोट लिटरल वैल्यू कंसीडर हो रहा है, फ्लोट लिटरल वैल्यू, ठीक है। अगर सेम में अगर हम यहाँ पे देख लें, इसको सेम अगर मैं यहाँ फ्लोट वेयर 6 करके, सॉरी वेयर 7, एंड यहाँ पे एफ नहीं लगा रहा हूँ, तो ये मेरा कौन सा लिटरल हो रहा है, ये बाय डिफॉल्ट डबल लिटरल माना जा रहा है, ठीक है, डबल लिटरल वैल्यू माना जा रहा है, ठीक है। तो ये लिटरल वैल्यू थे इसमें। कंक्लूजन वन, तो कंक्लूजन वन क्या कहता है, कंक्लूजन वन कहता है कि ऑल लिटरल्स आर बाय डिफॉल्ट इंटीग्रल टाइप, but 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 we can change by appending the suffix value, अपेंडिंग द सफिक्स वैल्यू, जितनी जो भी जिसके भी जो सफिक्स वैल्यू होते हैं, जैसे फ्लोट की सफिक्स वैल्यू स्मॉल एफ या कैपिटल एफ होती है, डबल की स्मॉल डी कैपिटल डी होती है, या शॉर्ट की सॉरी लॉन्ग की स्मॉल एल या कैपिटल एल होती है, तो उसकी सफिक्स वैल्यू अगर हम इंक्लूड कर दें तो वो क्या हो जाएगी, वो उसके रिस्पेक्टिव लिटरल वो कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, आप कंक्लूजन टू देखते हैं, कंक्लूजन 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 टू देखते हैं। कंक्लूजन टू में क्या, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल में छोटा सा, डबल वेरिएबल 1 इज इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 3 4 5,
तो क्या ये वैलिड लिटरल है? 1 2 3 3 4 5 वैलिड है, बिल्कुल ये वैलिड है अकॉर्डिंग टू डबल डेटा टाइप की डबल की जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग ये वैलिड है, तो ये वैलिड है। ठीक है, अगर सेम मैं यहाँ पे लूँ डबल var2 इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4, क्या ये वैलिड है? ये वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि जो कंपाइलर हमारा होता है वो क्या करता है, इस ऑक्टल वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू है? अच्छा, ये कौन सी वैल्यू है? 0 से स्टार्ट हो रही है तो कौन सी वैल्यू हो जाएगी? ऑक्टल वैल्यू हो जाएगी। तो कंपाइलर हमारा क्या करेगा, ऑक्टल वैल्यू को कन्वर्ट करके डेसिमल वैल्यू में ही रीड करेगा इसे, तो ये क्या करेगा, वैलिड है ना। कंपाइलर ट्रीट इट एज डेसिमल वैल्यू। ठीक है, ओके, ट्रीट इट एज डेसिमल वैल्यू। अच्छा, यहाँ छोटा सा मिस्टेक है। ओके, अच्छा, अब अगर इस सेम चीज को अगर हम ऐसे लिखते हैं, डबल var3 इज इक्वल्स टू, अगर इसको ऐसे लिखूं 0x 1 2 3, तो क्या ये वैलिड है? बिल्कुल ये भी वैलिड है, वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि फिर से कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर विल ट्रीट एज डेसिमल वैल्यू। अच्छा, ये कौन सी वैल्यू है ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है। क्यों? क्योंकि ये 0 एंड x से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 x से स्टार्ट हुई हुई चीज, हुई वैल्यू क्या होती है, हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज यहाँ पे कंक्लूजन में देख लेते हैं, डबल var4 अगर लिया हमने और इसको लिया 0x1 2 3.4 5 6, क्या ये वैलिड है? ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? ये इनवैलिड है, इनवैलिड है। ठीक है, ये इनवैलिड है क्योंकि ये यहाँ पे कंपाइलर इसको डेसिमल इंटीग्रल ट्रीट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग वैल्यू यूज की गई है। सो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरर मिल गई हमें, है ना, तो ये क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपाइलर हमारा क्या करता है, इसे ये कंपाइल टाइम एरर देगा। ठीक है, क्यों? कंपाइलर क्या करता है, इसे डेसिमल वैल्यू ट्रीट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेक्सा डेसिमल विद फ्लोटिंग वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनवैलिड हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसे इनवैलिड। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट कंक्लूजन, कंक्लूजन 4 देखते हैं, कंक्लूजन 3 देखते हैं। कंक्लूजन 3, ओके, सो अगर हम यहाँ पे लेते हैं सपोज डबल var1 इज इक्वल्स टू 0x फेस, क्या ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि हेक्साडेसिमल में जो वैल्यू होती है 0 से 9, देन अगेन A to F होती है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे A to F, यहाँ पे ये जितने भी हमने वेरिएबल लिए हैं, जितने भी यहाँ पे वैल्यू हमने लिए हैं वो A to F के बीच में ही है, A to F के रेंज में है ना। और ये क्या है, 0x क्या शो कर रहा है, ये क्या हेक्साडेसिमल वैल्यू है, तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर इसे वैलिड कर लेगा। कैसे वैलिड कर लेगा? डेसिमल वैल्यू ट्रीट करके, यानी डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करके। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वैलिड कंपाइलर। फिर से एक बार लिख लेते हैं, कंपाइलर ट्रीट इट एज अ डेसिमल वैल्यू। ठीक है, अगर देखना चाहते हो, वेरीफाई करना चाहते हो तो वेरीफाई कर लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं लाइन को कॉपी करके, फिर यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, चाहिए वेरिएबल 1 ऑलरेडी डिफाइंड है ना, तो वी ले लेते हैं, एज अ वेरिएबल नेम वी ले लेते हैं। आप ये देखो, यहाँ पे क्या है, ये वैलिड है। ठीक है, टोटली वैलिड है। क्यों क्यों वैलिड है? क्योंकि हेक्साडेसिमल वैल्यू में जो ये रेंज होती है हेक्साडेसिमल वैल्यू की, वो इन रेंज है। ठीक है, अच्छा, अगर इसी चीज को हम यहाँ पे ऐसे लिखते, डबल वेरिएबल 10, वेरिएबल 10 इज इक्वल टू, ऐसा लिखता 0x फेस पॉइंट 0, क्या ये वैलिड है? ये इनवैलिड है, इनवैलिड है। ठीक है, अच्छा,
क्यों? क्योंकि हमने सेम सेम एग्जांपल हमने देखा था ना यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे हमने देखा था, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल वैल्यू के साथ-साथ हमने फ्लोटिंग वैल्यू भी यूज़ की, तो क्या दे रहा था? इनवैलिड है। तो यहाँ सिमिलरली यहाँ पे हेक्साडेसिमल डेसिमल वैल्यू के साथ-साथ हम क्या कर रहे हैं? फ्लोटिंग वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या दे रहा है? ये इनवैलिड थ्रो कर रहा है, ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट कंक्लूजन किस आगे पास पहुँचते हैं। कंक्लूजन नंबर 4, ये सारे हम लिटरल देख रहे हैं। लिटरल क्या चीज़ होती है? सारी लिटरल हम देख रहे हैं। लिटरल में हम थोड़ा-सा डीप जा रहे हैं वन बाय वन, ताकि हमें अच्छा, ये सारी चीज़ें क्या होती है ना, ये सारी चीज़ें जब हम मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं ना जावा से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये नॉलेज रखना ज़रूरी भी है। तो यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 4 में हम क्या लेंगे? वी कैन डिक्लेयर वैल्यू इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑल्सो। तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूजन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं? डिक्लेयर कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। एग्जांपल एग्जांपल हमने लिया डबल डी इक्वल्स 1.2e3। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि 1.2 इंटू 10 के पावर 3, यानी टोटल वैल्यू क्या होगी? 1.2e3 इज इक्वल्स टू हो जाएगी हमारे पास 1200, ठीक है। अच्छा, तो इसको हमने डबल को क्या किया? हमने इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हम इसे क्या कर दिए? रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा मोटिव था। अच्छा, अगर हम यहाँ पे अगर इसको लिखते हैं डबल डी इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सॉरी, हाँ, या डबल डी इज इक्वल्स टू 1.2e3, क्या ये वैलिड है? ये इनवैलिड है। नहीं 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 नहीं, ये सही है, सही है। या सॉरी, फ्लोट अगर ले लें यहाँ पे, तो फ्लोट होगा ना, डबल होगा ना, डबल तो वैलिड हो गई। फ्लोट हमने लिया है यहाँ पे, फ्लोट 1.2e3 लिखा हमने, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम फ्लोट में एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करेंगे? डबल में ही हम उसे उस वैल्यू को यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो तो कॉपी करके इन दोनों को देख सकते हो। कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं इसको। ये इनवैलिड है, तो यहाँ पे एक बार फिर से वेरीफाई करते हैं। हमें यहाँ पे नीचे देखेंगे रेड साइन आ जाता है हमारे पास, है ना। रेड साइन आ जाता है, जो ये बता रहा है कि क्या है, ये इनकम्पेटिबल टाइप है, पॉसिबल लॉसी कन्वेंशन फ्रॉम डबल टू फ्लोट है, ठीक है। तो ये हमें एरर मिल रही है यहाँ से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम फ्लोटिंग वैल्यू को नहीं डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट की रेंज वैल्यू कम होती है डबल के रेंज वैल्यू से, ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं, कंक्लूजन नंबर 5 पे आते हैं। 4 हो गया, कंक्लूजन 4। ऐसे सारी कंक्लूजन हम देख रहे हैं, तो आप सारी कंक्लूजन को एक बार नोट डाउन कर लेना। कंक्लूजन 5 आते हैं, तो कंक्लूजन 5 में हम देखते हैं बोलियन लिटरल्स। अच्छा, बोलियन लिटरल्स कौन कौन से होते हैं? या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर मैं यहाँ पे लूँ, सिंपली यहाँ पे देखो। अच्छा, हम यहाँ पे सारे डेटा टाइप को वन बाय वन देख रहे हैं। इंटीजर देखा, शॉर्ट देखा, लॉन्ग देखा, बाइट देखा। ये सारी चीज़ों को, इंटीजर सारी डेटा टाइप को हम देखेंगे, और सारी डेटा टाइप में हम लिटरल वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, यही इस वीडियो का पूरा मोटिव है कि लिटरल वैल्यू को असाइन कैसे करते हैं यहाँ पे। सिंपली अगर हम यहाँ पे देखें लिटरल वैल्यू, लाइक हम यहाँ पे बोलियन डेटा टाइप हमने यहाँ पे डिफाइन किया। बोलियन B1 इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे ट्रू लिया, तो क्या ये वैलिड है? बिल्कुल ये वैलिड है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे सिंपली लिया बुलियन B2 फॉल्स, क्या वैलिड है? बिल्कुल ये वैलिड है, ठीक है। हमने यहाँ पे सिंपली लिया बुलियन B3 इज इक्वल टू 0, क्या ये वैलिड है? बिल्कुल नहीं, ये वैलिड नहीं है। एरर कौन सी आएगी? एरर कौन सी आएगी? एरर आएगी इनकम्पेटिबल टाइप, कंपेटिबल टाइप। एरर का जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। तो एरर जानना जरूरी है। इनकम्पेटिबल टाइप, कौन सा एरर आएगा? इनकम्पेटिबल टाइप। अच्छा, क्या ये वैलिड है? अगर देखा जाए तो बुलियन B4 इज इक्वल्स टू ट्रू, क्या ये वैलिड है? बिल्कुल नहीं, ये इनवैलिड है। ये भी क्या होगा? इनवैलिड होगा, ये भी इनवैलिड होगा, ठीक है। अच्छा, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है बुलियन
B5, अगर वेरिएबल नंबर B5 ले लिया तो यहाँ पे कैपिटल ट्रू, ऐसा कैपिटलाइज करके ट्रू लिखा तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि ये इनवैलिड है ना। यहाँ पे ये क्या है, लिटरल, क्योंकि ये लिटरल क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं। कौन कौन से रिजर्व लिटरल हैं, ट्रू, फॉल्स एंड नल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, इनवैलिड हो गया। एरर कौन सी आएगी, एरर आएगी हमारे पास कांट फाइंड सिंबल, सिंबल ट्रू, यानी कि सिंबल ट्रू को हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये रिजर्व्ड है, लिटरल क्या है, रिजर्व्ड है, ठीक है। तो ये लिटरल हो गया। अच्छा, कंक्लूजन 5 में देखते हैं, कंक्लूजन 6 में देखते हैं। कंक्लूजन 6 में हम देखेंगे कौन सा टाइप देखते हैं, कैर लिटरल देखते हैं। हमने देखा बूलियन लिटरल, अब कैर लिटरल देख लेते हैं, कैर लिटरल्स क्या चीज होती है। नीचे आते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल वगैरह देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ कैर सी एच इज इक्वल्स टू, अच्छा, कैरेक्टर को हमेशा हम सिंगल कोट में हमने जावा में डिफाइन करते हैं, सिंगल कोट में हम कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। अगर हमें स्ट्रिंग डिफाइन करना है तो हम डबल कोट में हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर अगर हमने ए लिया तो क्या ये वैलिड है, ये बिल्कुल वैलिड है, ये वैलिड है। अच्छा, मैंने यहाँ पे कैर ch1 सिंपली ए ले लिया, क्या ये वैलिड है, ये इनवैलिड है, इनवैलिड है। एरर क्या आएगी, एरर आएगी, एरर आएगी कांट फाइंड सिंबल, कांट फाइंड सिंबल। अगर हमने यहाँ पे सिंपली क्या ले लिया, कैर ch2, जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि हम कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कोट के अंदर लेते हैं, डबल कोट के अंदर हम किसको लेते हैं, हम डबल कोट के अंदर लेते हैं स्ट्रिंग को, राइट। तो यहाँ पे मैंने डबल कोट के अंदर ले लिया तो क्या हो गया, ये भी इनवैलिड हो गया। और एरर क्या आएगी, एरर आएगी इनकम्पेटिबल टाइप, इनकम्पेटिबल टाइप, इनकम्पेटिबल टाइप आएगी। इनकम्पेटिबल टाइप क्यों आएगी, क्योंकि ये कौन सा टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है, और हम डिफाइन कौन सा कर रहे हैं, कैर टाइप डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इनकम्पेटिबल टाइप आएगा, ठीक है। अच्छा, ओके, सो अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं सिंपली, अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, कैर ch3 इज इक्वल सिंगल कोट के अंदर ए बी, हमने दो कैरेक्टर ले लिया, क्या ये ट्रू है, वैलिड है या इनवैलिड है, ये इनवैलिड है। क्यों, क्योंकि कैरेक्टर में हम सिंगल कैरेक्टर हम डिफाइन करते हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड होगा। अच्छा, एरर क्या आएगी इसमें, एरर आएगी अनक्लोज्ड लिटरल, अनक्लोज्ड लिटरल्स, अनक्लोज्ड लिटरल, या ये भी आ सकती है नॉट अ स्टेटमेंट, ये भी क्या है, नॉट ए स्टेटमेंट। इन दोनों में से कोई भी एरर आपको देखने को मिल सकती है अगर हम दो कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, अगर लिटरल, कैर लिटरल में, ठीक है। सिंपली अगर हम यहाँ पे अगर ये यूज करें, कैर ch4 इज इक्वल टू 97, ओके चलो 97, या 97 यूज किया तो क्या ये वैलिड है, बिल्कुल ये वैलिड है। अब आप सोच रहे होगे ये वैलिड कैसे हुआ, क्योंकि हमने तो यहाँ पे इंटीजर यूज किया है, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बताया था कि हर कैरेक्टर का क्या होता है, एक आस्काई वैल्यू होता है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था हर कैरेक्टर का आस्काई वैल्यू होता है। अगर मैं यहाँ पे आस्काई वैल्यू देखा जाए 97 किसकी आस्काई वैल्यू है, तो आप यहाँ पे देखोगे 97 या 97 देखोगे स्मॉल ए है, तो यानी कि यहाँ पे आप देखोगे जो कैरेक्टर यहाँ पे वैलिड हो गया, वैलिड इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे ए क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है, ठीक है। किस में डिफाइन हो रहा है, ch4 नाम के एक वेरिएबल में, ch4 नाम के एक वेरिएबल में ये क्या डिफाइन हो रहा है, क्या डिक्लेयर हो रहा है, ए डिक्लेयर हो रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल टोटली वैलिड है, ठीक है। ओके, सो यहाँ इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलती है, इस पॉइंट से हमें कंक्लूजन मिलती है कि वी कैन specify characters, char literals as integral literal which represent unicode value, of characters in range। रेंज क्या थी, हमने कैरेक्टर की रेंज देखी थी 0 to 65535, राइट, 65535। इस रेंज के अंदर हम कोई भी वैल्यू कैर में डिफाइन कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे 97 किया, फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कैर कोई वेरिएबल ले लिया हमने, और हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया 65535। बिल्कुल ये भी क्या है, वैलिड है, ठीक है, ये भी क्या है, वैलिड है।
ओके। सो ये था हमारा कैर लिटरल। अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट आउट कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट आउट है वहाँ पे देख लेते हैं। पहला ये नोट करते हैं, नोट वन ये है कि एवरी स्केप कैरेक्टर इज अ कैर लिटरल। अच्छा, ये स्किप कैरेक्टर कैरेक्टर क्या होते हैं? स्किप कैरेक्टर हमने देखा होगा, हमने स्लैश एन यूज़ किया, स्लैश टी यूज़ किया है ना, स्लैश एम यूज़ किया, ये सारी चीज़ें, सॉरी स्लैश एम नहीं होता है, स्लैश एम कोई वो नहीं होता, स्लैश टी स्लैश एन होता है ना। ये सारे जो स्किप लेटर होते हैं, जो स्पेस क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, है ना, कुछ स्किप लाइन स्किप कर देते हैं या स्पेस स्किप कर देते हैं। टैब अगर स्लैश टी यूज़ कर रहे हैं तो स्पेस क्या कर देगा, स्टेप सॉरी स्किप कर देता है। तो ये सारे जो कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, कैर लेटर होते हैं। अब मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल से समझते हैं इसको। तो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, अगर कैर वेरिएबल वन इज इक्वल्स टू, कंफ्यूजन ना हो तो, वेरिएबल वन इज इक्वल्स टू, अगर मैंने यहाँ पे लिया कोड डबल सिंगल कोट्स के अंदर स्लैश बैकवर्ड स्लैश एन सिंगल कोट क्लोज, तो ये भी क्या है, ये वैलिड है, ये वैलिड होगा, ठीक है। आप इसे करके देख लेना, आप ये वैलिड है, क्यों वैलिड है, क्योंकि ये क्या है, स्किप कैरेक्टर है, और बाय डिफॉल्ट स्किप कैरेक्टर क्या होता है, कैर लिटरल होते हैं, ठीक है। सिंपली अगर मैं इसे स्लैश टी लिया तो ये भी क्या हो गया, वैलिड हो गया, है ना। अगर मैंने यहाँ सिंपली अगर यहाँ पे कोई और वेरिएबल ले लिया, एम ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये है इलीगल, कोई कोई अलग ऐसा स्किप कैरेक्टर है जो डिफाइंड नहीं है। तो कौन सा एरर आएगा यहाँ पे, एरर आएगा इलीगल स्किप कैरेक्टर, इलीगल स्किप कैरेक्टर, ठीक है, नॉट डिफाइंड, कोई डिफाइंड नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, और कितने सारे स्किप कैरेक्टर होते हैं वो सारी चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा हम इसको एलोबरेट कर देता हूँ, स्किप कैरेक्टर्स, स्किप कैरेक्टर्स, या या फिर मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ, स्किप कैरेक्टर के लिए सेपरेट वीडियो बना के फिर उसको आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्किप कैरेक्टर को रिमूव कर लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको सब पूरा स्किप कैरेक्टर आपको बता दूंगा। अगला आता है हमारे पास बाइनरी लिटरल भी होता है, एक बाइनरी लिटरल होता है। तो बाइनरी लिटरल समझ लेते हैं, एक भी पॉइंट छोड़ते नहीं, सारे पॉइंट पढ़ लेते हैं, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमें कोडिंग करने में। तो बाइनरी लिटरल क्या होता है, बाइनरी लिटरल को हम स्मॉल बी से उसका सफिक्स यूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया, सॉरी, यहाँ पे मैंने लिया इंट एक्स इज इक्वल्स टू 0 b 1 1 1, राइट। तो ये क्या हो गया, ये बाइनरी लिटरल है, ये बाइनरी लिटरल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर 0 b स्टार्ट्स विद 0 b या स्मॉल b या 0 कैपिटल b अगर है, स्टार्टिंग है वैल्यू, तो वो क्या हो गया, बाइनरी लिटरल हो गया। तो अभी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, बिल्कुल इजी सी चीज़ है, बच्चे वाली चीज़ है, अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे देख लेते हैं स्टार्ट्स विद 0 b और 0 कैपिटल b, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा बाइनरी लिटरल हो गया, ठीक है। ओके, सो अच्छा, इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट जो है हमने यहाँ पे लिखा 1 1 1 1, बाइनरी में कितने नंबर होते हैं, सिर्फ 0 या 1 होते हैं ना। तो ये अगर इसको इसको देखा जाए तो बाइनरी में कितना होगा, ये बाइनरी में आउटपुट इसकी कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। अगर इसको हम प्रिंट करेंगे तो 15 प्रिंट होगा। अब एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख के वैसे प्रिंट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ इंट बाइनरी, कोई बाइनरी वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने यहाँ पे 0 b 1 1 1 1 प्रिंट किया, है ना। अब इसे प्रिंट करके देख लेते हैं, सॉरी, system dot out dot print, यहाँ पे बाइनरी, अब इसे हम प्रिंट करते हैं, देखते हैं 15 प्रिंट आउट होगा, बिल्कुल सही। आप यहाँ पे देख सकते हो 15 प्रिंट हो रहा है, राइट। तो ये बाइनरी लिटरल था, है ना। बाइनरी लिटरल को क्या करेगा, कैलकुलेट करके डेसिमल वैल्यू में ही हमें ये आउटपुट देता है, ठीक है। ओके, सो कुछ और छूट रहा है क्या, और बाकी सारी चीज़ हो गई। ओके, सो ये दीज आर
मैंने सारे पॉसिबल लिटरल्स को यहाँ पे डिस्कस कर लिया, सारे लिटरल्स को हमने देख लिया, बाइनरी लिटरल, कैड लिटरल, इंटीग्रल लिटरल, हेक्साडेसिमल लिटरल, ऑक्टल लिटरल, सारे लिटरल को हमने चेंज देख लिया। अगर इसमें कोई भी डाउट आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हो, अदरवाइज कोई सजेशन है तो आप वहाँ पे सजेशन दे सकते हो, मैं उसे अगले वीडियो में उसे कवर आउट कर लूँगा, ठीक है? ओके।